हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज से हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी छात्र एक बार ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। जितने भी छात्र हैं एक बार ज्वाइन कर लीजिए फटाफट जल्दी से, और सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो आज से हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी छात्र एक बार क्लासेस को देखिए। क्लासेस को देखने के बाद अगर आपको जैसे भी लगता है एक बार हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सर हमें क्लासेस कैसे लगी। ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सरकारी मैथ्स क्लासेस को। इसमें आपको रीजनिंग की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस और मैथ की क्लासेस, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है। अभी इसके पहले हमारी जो क्लासेस चल रही है 3:05 पे चल रही है। 3:05 पे डेली चल रही है, जिसमें आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। हिंदी की प्रैक्टिस सेट किसके किसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जैसे कि जो छात्र यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है, और यूपी टेट सी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, और क्या नाम है लेखपाल की तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए अगर ये प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हैं, डेली की प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन करते हैं, डेली का हमारा 90+ का टारगेट रहता है। 90+ टारगेट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है। तो उसमें आप क्लासेस को रेगुलर देखिए। क्लासेस को रेगुलर देखने के बाद आप एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ हमें क्लास कैसे लग रही हैं। ठीक है। प्रैक्टिस आप अच्छे से तय कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल पेपर के पैटर्न से ही पढ़ाई की जा रही है। ठीक है। तो चलिए आगे सेशन को शुरू करते हैं। आज से आप क्लासेस को डेली आपको ये क्या नाम है रीजनिंग की क्लास आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे कि आपका जो टाइम रहेगा फिक्स, डेली 8 बजे आपको क्लासेस इवनिंग में डेली आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। ठीक है। मंडे टू सैटरडे रहेगा, मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेगी, आपका संडे को ऑफ रहेगा। ठीक है। तो लगातार आप हमारे क्लास को ज्वाइन करिए। क्लास को ज्वाइन करने के बाद आप हमें फीडबैक जरूर दीजिए कैसे आपको क्लासेस चल रही। ठीक है। और आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कराई जाएगी। ठीक है। बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगा क्लासेस, एक भी चैप्टर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे कि जो यूपी पुलिस का टारगेट इस समय लेके चल रहे हैं कि जो हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो टारगेट लेके चल रहे हैं उन्हीं के लिए क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। जो यूपी पुलिस का टारगेट होगा और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला 22 फरवरी तक, कोशिश हमारी रहेगी आपका लगभग जनवरी से पहले ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो जनवरी तक क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद जो भी आपका समय मिलेगा उसके बाद हम आपका प्रैक्टिस सेशन लगातार कराएंगे। अगर आप इस क्लासेस को देखते हैं लगातार तो आपको 110% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक बार आप क्लासेस देखने के बाद जो जो चैप्टर आपको करा दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको मैथ का करा दिया या रीजनिंग का, जैसे पहला चैप्टर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग कराने चल रहा हूँ, इसकी क्लासेस लेने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा जो क्लासेस दिया जा रहा है क्या इससे बाहर है या इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल पेपर के पैटर्न से पढ़ाया जाएगा। तो आप क्लासेस को रेगुलर बेहतरीन तरीके से क्लास लेते चलिए, फिर आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में आपको क्लासेस समझ में नहीं आएगी, लेकिन लगातार आप क्लासेस लेते रहेंगे तो एक दिन आपको समझ में आने लगेगी। जैसे आपको ये पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार हम प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिल जाती है। ठीक है। तो एक बार आप क्लासेस को स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद आप हमें बताइए कैसे क्लास लगी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का पहला लेक्चर रहेगा जिसमें आपका है कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग का पहला लेक्चर आप देखिएगा। लगभग अधिक समय का वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो नहीं रहेगी, बिल्कुल मिनिमम रहेगा जिससे आप 1 से 2 बार आपको देख सको। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहले मोटिवेशन है, पहले मोटिवेशन से हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन देखिए, आपके पास दो ऑप्शन हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप फालतू के काम करके अपने वक्त बर्बाद कर लीजिए या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर ज़िंदगी बना लीजिए। जैसे अगर आप टाइम वेस्ट करके अपने व्हाट्सएप फेसबुक में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो अपना समय बर्बाद कर लीजिए। अगर आपको कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए वक्त लगाकर, समय लगाकर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है। तो आप एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए, आपके माँ बाप आपको कुछ बनाना चाहते हैं, आपके लिए इतना दिन भर मेहनत करते हैं, तो आप उनके मेहनत को ज़ाया न जाने दें।
ठीक है। तो सभी लोग उनकी उम्मीद को वो खरे उतरें जिससे उनकी जो सपना है और जो आपका सपना है वो आप पूरा कर सको। ठीक है। ज़िंदगी एक बार जो मिली है आपकी, इस ज़िंदगी को आप कुछ अच्छा बेहतरीन तरीके से बना के जाओ ताकि लोगों में यादगार बने रहे कि हाँ आपने कुछ करके गया है। ठीक है। अभी आप देखें लेटेस्ट समय में ही आपका चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। चलिए कोडिंग डिकोडिंग जो आपका चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग में आप देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या क्या याद करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आपको देखो, इसमें क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा पहले आपको मैं ये बता देता हूँ टॉपिक क्या क्या रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमें पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे इसमें पहले आपसे पूछा जाएगा लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर संकेत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा नंबर कोडिंग यानी कि अंक संकेत के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा आपसे पूछेगा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड यानी कि प्रतिस्थापन पर आधारित बेस आता है क्वेश्चन, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। चौथा आपसे पूछा जाएगा मिश्रित अक्षर संख्या संकेत यानी कि मिक्स्ड लेटर यानी कि मिक्स लेटर और नंबर कोडिंग। ठीक है। तो ये आपका चौथा टाइप रहेगा। पांचवा टाइप जो आपका होगा सिंबल बेस्ड क्वेश्चन होगा, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन होगा यानी कि संकेत पर आधारित प्रश्न होगा। और नेक्स्ट आपका होगा बाइनरी नंबर बेस्ड क्वेश्चन यानी कि द्विआधारी संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा। जो हमारा पहला वीडियो रहेगा इसको हम 3 वीडियो में आपका कंप्लीट कराएंगे। इसका 3 वीडियो बनेगा, लगभग 40-40 मिनट का लगभग बनाएंगे वीडियो। तो इनको 3 वीडियो में आपको इसको कंप्लीट करना है। यानी कि पहले वीडियो में आपका 2 टॉपिक कराया जाएगा यानी कि लेटर कोडिंग अक्षर संकेत, और दूसरा क्या रहेगा नंबर कोडिंग यानी कि अंक संकेत। तो पहले वीडियो में आपका ये दोनों रहेगा, दूसरे वीडियो में आपका ये दोनों रहेगा, तीसरे वीडियो में आपको ये दोनों रहेगा। यानी कि 6 सेक्शन को मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करूँगा। आप इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस पेपर लगा के देखिएगा, जितने भी आपको नंबर सिस्टम क्या नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको 110% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ी सी बातें हो रही है, थोड़ा सा मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पहले पैटर्न पता चलता जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपका ऐसा रहेगा कि बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज डिस्कस करते चलेंगे, ज़्यादा समय उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए पहला हम इसमें देखते हैं लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर संकेत के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे इसके बारे में आप देखिए। पहला क्वेश्चन लगाते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, उसका आप आंसर बताइएगा क्या होगा। अक्षर संकेत ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है। चलिए ए से जेड तक सबसे पहले आप इसकी वैल्यू याद कर लेना। ए का मान क्या होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एस का 8। ऐसे आपको पूरा ए से जेड तक सभी की वैल्यू याद कर लेना। पहले अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग याद करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए से जेड तक आपको वैल्यू पूरा याद करना पड़ेगा, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के बहुत कम समय में अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक चीज़ें इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आज हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। स्टार्टिंग में यह रहता है कि बहुत सारे छात्र को जो पहली बार कर रहे हैं 12 पास आउट होंगे, जिनकी पहली क्लास होगी, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो कि हाँ वो चीज़ें को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग ए से जेड तक जो वैल्यू होगी सबकी वैल्यू याद करना है, कौन किस नंबर पर आता है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरा क्या याद करना है आपको, दूसरा आपको लिखना याद करना है अपोजिट वर्ड यानी कि लेटर अपोजिट यानी कि पहले का लास्ट, यानी कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हीं को याद करना है अपोजिट वर्ड। अगर आपको अपोजिट वर्ड नहीं याद है, अगर सिंपल वर्ड भी अगर आपको याद है, ए से जेड तक कोडिंग याद है, तो आपको क्या करना है, अगर अपोजिट निकालना है तो 27 से माइनस कर देना, बस 27 से माइनस कर देना। अगर आपसे पूछ लिया ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 27 में से 1 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 किसकी वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू होती है। इसी तरह बी की वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और 27 में से 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 की वैल्यू क्या होता है, वाई होता है।
तो इसी तरीके से आपको इनको अपोजिट वर्ड याद भी कर सकते हो। नहीं तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसको 2-3 बार सब पढ़ लेंगे, AZBYCXDWEFUGTHIRJKQPLOMN। अगर इस तरीके से आप याद करोगे तब भी आपको याद हो जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिक से पढ़ना है तो ये दिया गया A to Z बॉय, क्रक्स, ड्यू, EVE और 4 ग्रेट टाइम, ठीक है। GT का ग्रेट टाइम, HS का हाई स्कूल, IR का इंडियन रेलवे, JQ का जयपुर क्यून और KP का काला पानी, LO का लव और MN का मैन, ठीक। तो ये आपको याद करने का ट्रिक भी दिया गया है। तो ट्रिक से अगर आपको याद करना है ट्रिक से याद कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं याद करना तो आप डायरेक्ट 27 से माइनस कर देना है, तो आपको अपोजिट वर्ड मिल जाएंगे किसी भी संख्या का, किसी भी वर्ड्स का, ठीक है। चलिए, और सिंपल छोटी सी चीज़ें अगर आपको याद करना है तो इजोटी याद रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ई का क्या होता है 5, 10, 15 और 20 और 25। इसी तरीके से अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। तो मेन आपको क्या क्या याद करना है, मैंने आपको बताया था A से Z तक सभी की वैल्यू याद करना है। दूसरा आपको याद क्या करना है, अपोजिट वर्ड याद करना है, ठीक है। इतना अगर आपको याद रहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन जो इजी रहेगा उसको मैं आपको ऐसे बता दूंगा, आप अपने आप से करिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो फ्लेम FLAME को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले देखिए और समझने का प्रयास करिए कि इसमें क्या ऐसी कोडिंग हुई है जो आपका इसका संबंध इससे दिया गया है। तो उसी के जैसे आपका स्पार्क का संबंध TQBSL से है, उसी तरीके से आपका FLAME का संबंध होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको देखो, बेसिक में हम बेसिक से ही बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपका धीरे धीरे क्या होगा, पहले वीडियो में थोड़ा बेसिक रहेगा, दूसरे वीडियो में थोड़ा एडवांस रहेगा, तीसरे वीडियो में उससे एडवांस रहेगा, ठीक है। लास्ट में हम कोशिश ये करेंगे कि 3 वीडियो होने के बाद, चैप्टर समाप्त होने के बाद एक प्रैक्टिस सेशन जरूर करा देंगे, जिससे आपको कंबाइंड मिल जाएगा कि हाँ कंबाइंड प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ साथ मिलता जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नंबर है 9910386775। इस पर आपको PDF में मिल जाएगी। अगर आप PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए 9910386775, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सरकारी मैथ क्लासेस के नाम से आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, कई लोग का आंसर भी आने लगा है, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, मैं थोड़ा सा इसमें समय दे रहा हूँ इसलिए कि जो नए छात्र हैं उनके लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए, इसको लगाने का तरीका देखिए। पहले आप इसका सबका मान रखिए। एस की वैल्यू क्या होता है, इसका होता है 19 होता है, ठीक है। तो एस की वैल्यू 19 कर दीजिए। पी की वैल्यू कितना होता है, पी का 16 होता है। ए की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आर की वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। और के की वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। ये आपका दिया गया है। इसी तरह आप यहाँ पे कितना दिया गया, टी दिया गया है, तो टी की वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। टी की वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। टी की वैल्यू 20 कर दो। क्यू की वैल्यू कितना होता है, 17 होता है। बी की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। एस की वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। और एल की वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। अब इसमें देखिए क्या संबंध बन रहा है, वो संबंध चेक करिए। यहाँ पे 19 था, 20 हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे 16 था, 17 हो रहा है, +1। यहाँ पे 1 था, 2 हो रहा है, +1। यहाँ पे 18 था, +1 हो रहा है, 19 हो रहा है। यहाँ पे 11 था, +1 हो रहा है, 20 हो रहा है, 12 हो रहा है। यानी कि इसमें +1 की सीरीज चल रही है। सब में क्या नाम है, +1 की सीरीज चल रही है। तो अगला वाला जो हमारा पूछा जा रहा है फ्लेम का क्या होगा, तो फ्लेम का भी +1 की सीरीज चलेगी। तो अगर एफ में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू 6 होती है। 6 की वैल्यू अगर आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। तो 7 किसकी वैल्यू थी, जी। यानी कि जी तो अभी सब में मिल गया है, तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि सही, सारा सही है, चारों सही है, ठीक है। उसके बाद एल की वैल्यू क्या होता है, एल की वैल्यू 12 होता है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है।
m की वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी कि सब में देखो इसमें m, इसमें m, इसमें m, इसमें m नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा आपका दिया गया है a के बाद क्या आता है b आता है। b में देखो पहले वाले में दिया गया है और चौथे वाले में दिया गया, तीसरे वाले में नहीं दिया, इसलिए ये वाला भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझते चलिएगा तभी आपको आएगा। फिर तीसरा देखिए m दिया गया, m के बाद क्या आता है n आता है। n किस में है, सिर्फ a में है, d में सिर्फ m है, इसलिए ये भी गलत है। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, a ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि GMBNF। ठीक है, वैसे सभी का आंसर सही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है इसलिए आप जल्दी से बता दिए। ठीक है, जब थोड़ा सा हार्ड टॉपिक आएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो सही है वो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बॉम्बे का, यदि बॉम्बे का कोड GTR GFD तो मैसूर का कोड क्या होगा। मतलब बॉम्बे का कोड GTR GFD तो मैसूर का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी से इसको लगाइए, क्या हो जाएगा दूसरे का, जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए दूसरे का क्या हो जाएगा। सभी छात्रों को समझ आ रहा ना? ठीक है चलिए दूसरे को बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। देखो इसमें हो जाएगा, अगर आप इसमें देखोगे तो b की वैल्यू कितना होती है 2 लिख देना, o की वैल्यू कितना होता है 15 लिख देना, m की वैल्यू 13, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, y की वैल्यू 25। ठीक, ये हो रहा है। अब इसके बाद आप इसमें देखोगे कितना हो जाएगा, अब इधर वाला देखो GTR GFD, g की वैल्यू कितना होता है 7 और t की वैल्यू कितना होता है 20, r की वैल्यू कितना होता है 18 और g की वैल्यू कितना होता है 7, f की वैल्यू कितना होते हैं 6 और d की वैल्यू कितना होता है 4। ठीक, अब इसमें आप देखोगे 2 के बाद 7 हो रहा है, मानी कि 5 प्लस हो रहा है, 15 के बाद 20 हो रहा है यानी कि 5 प्लस हो रहा है, 13 के बाद 18 और 13 5 18 हो रहा है, 2 के बाद 7 हो रहा है यानी कि 5 2 7 हो रहा है, 1 के बाद कितना हो रहा है 6 हो रहा है यानी कि 5 हो रहा है, और 25 के बाद 4 हो रहा है यानी कि इसमें भी 5 हो रहा है। तो +5 की सीरीज चल रही है, तो +5 की जो सीरीज चल रही है तो +5 की सीरीज आप इसमें भी चला दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि m की वैल्यू कितना होता है 13, y की वैल्यू कितना होता है 25 और s की वैल्यू कितना होता है 18 और o की वैल्यू कितना होता है 15, r की वैल्यू कितना होता है 18 और e की वैल्यू कितना होता है 5। अब 13 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 18 यानी कि r। अभी तो ये देखो ये आपको कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ b और a और c, यानी कि d आपका पहले ही गलत मिल गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, ये चौथा ऑप्शन तो हटा दीजिए। अब 3 ऑप्शन आपके पास अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अब 25 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 25 में अगर आप 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि डी इसमें भी हो जाएगा, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। अभी मान लीजिए तीनों सही है। ठीक है, 18 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 5 कितना हो जाएगा, चलिए 18 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा, 18 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा इसका बताइए जल्दी से। ये वाला इसका 19 होता है। ठीक है, इसका 19 लिखा गलत हो गया, ये 19 होगा, ये 19 होगा। ठीक, अब 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 5 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 19 5 24 हो जाएगा। 24 में इसमें कौन कौन सा ऑप्शन मिल गया आपका, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अभी के लिए पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन तीनों सही है। अब 15 है, 15 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 5 20 हो जाएगा, यानी 20 की वैल्यू क्या होता है टी होता है, 20 की वैल्यू क्या होता है टी होता है, लेकिन यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे क्या है जे है, यहाँ पे क्या है टी है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, यानी कि दूसरे का भी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए ठीक, देखो इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना होने के बजाय ज़्यादा टाइप मैं आपसे कराऊंगा, जिससे आपको ये रहेगा कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए, टाइप क्लियर हो जाए बस। ठीक है, तो इसमें देखो सीरीज ऐसे ऐसे चलती है। एक बार मैं आपको छोटा सा चीज़ समझाना चाहूँगा। देखो जैसे कभी कभी आपका +1 +2 +3
+4 की सीरीज चलती है। कभी कभी आपका +1 +2 +1 +2 की सीरीज चलती है। कभी कभी आपका सिर्फ +1 +1 +1 +1 की सीरीज चलती है, या कोई और अंक आ जाएगा +2 +2 +2 ऐसे चल जाएगा, +5 +5 +5 चल जाएगा। तो ये आपका सिर्फ मैं भी प्लस वाला बता रहा हूँ, ठीक है। आगे हम चलेंगे माइनस वाले की तरफ, तो मैं आपको माइनस वाला बताऊंगा। इसमें आपको कोई भी पूछ सकता है, पहले 1 3 5 ही पूछ सकता है प्लस में, ठीक है। 2 4 6 भी पूछ सकता है प्लस में। तो कैसे भी सीरीज चल सकती है, लगातार 1 2 3, यानी कि आपसे पूछ सकता है, प्राकृतिक में भी पूछ सकता है, 1 2 करके पूछ सकता है, सेम संख्या पूछ सकता है, और आपसे ऑड नंबर पूछ सकता है प्लस का, और आपका इवन नंबर पूछ सकता है प्लस का। तो ये आपकी सीरीज चल सकती है, ठीक है, प्लस में। चलिए दूसरा देखिए आगे, तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पायलट को MFIL क्यों लिखा जाता है, तो ट्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तीसरा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तीसरा का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए फटाक से। चलिए जल्दी से करिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। चलिए इसमें देखिए, पहले से पायलट लिखा गया है, पायलट की वैल्यू लिखो। पी की वैल्यू क्या होता है, पी का 16 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ठीक। इसी तरीके से आप इनका लिखोगे, क्या नाम है, MFIL क्यों का, ठीक है। अगर एम का लिखोगे देखो कितना हो जाएगा, एम का लिखोगे 13, एफ का लिखोगे 6, और आई के लिखोगे 9, एल का लिखोगे 12, क्यों का लिखोगे 17। यानी कि पहले यहाँ पे कितना था देखो, 16 था, 16 के बाद कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, यानी कितना माइनस हो रहा है इसमें, -3। 9 था, 6 हो जा रहा है, यानी कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। यहाँ पे 12 था, 9 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 3 हो रहा है। 15 था, 12 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, यानी कि 20 था, और 17 हो रहा है, कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा। अब इसी तरीके से आप इनको करोगे, सब में 3 3 माइनस हो रहा है, 3 -3 की सीरीज चल रही है। तो आप इसी तरीके से ट्रेन का निकालोगे। ट्रेन का क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा 20, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 18, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और आपका आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 14, ठीक। तो ये आपका दिया गया है। अब 20 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा 17, 17 यानी कि अभी आपका इसमें भी है 17, यानी कि क्यों 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 क्यों, ये सब में है। तो अभी के लिए चारों ऑप्शन सही है। अब 18 में से 3 माइनस करो कितना हो जाएगा, 18 में से 3 माइनस करो कितना हो जाएगा 15, 15 के यानी कि ओ की वैल्यू कितना होता है 15 होता है। तो यानी कि ओ इसमें भी आ गया, ओ उसमें भी आ गया, और ओ इसमें भी आ गया। यानी कि आपका दो में ये तीन, दो में मिल गया आपका, ये दोनों अब हो गए गलत हो गए, ठीक है। ये दोनों आपका हो गए गलत हो गए। तो यानी कि पहला, ये दूसरा और चौथा तो आपका गलत हो गया। अब पहले और तीसरे में से ही कोई सही है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे, एक की वैल्यू कितना होता है, एक हो जाएगा, एक की वैल्यू होता है। अब 3 माइनस की तरफ आओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 26 तो जेड तक होता है, एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 किसकी वैल्यू होती है, एक्स की होती है, यानी एक्स इसमें है, डी इसमें है, यानी कि आपका सी ऑप्शन भी गलत है। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीसरे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, QOXFK। तो ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, सिस्टम, यदि सिस्टम शब्द का कोड OUOPAI, तो फ्रैक्शन शब्द का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से इसको बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसको मैं आपको सीरीज बता दूंगा, बाकी आप लोग अपने आप से ही करेंगे, ठीक है। इसकी सीरीज मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया माइनस का, तो दूसरा भी आपको अपने आप से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आपका 19 हो रहा है, यहाँ पे 15 हो रहा है। इसका 19 का होता है 19, यहाँ पे 15, कितना माइनस हो रहा है 4 माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है 15। 19 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15,
यहाँ पे y की वैल्यू 25 हो रहा है और यहाँ पे कितना 21 हो रहा है, तो 25 में से 21 घटा दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि -4 का इसमें भी हो रहा है। यहाँ पे एस दिया गया 19 यहाँ पे कितना दिया गया 14, तो 19 में से क्या नाम है 19 है, यहाँ पे 15 है, 19 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है टी यानी कि 20 हो जाएगा, ये कितना है, तो सब में आपको क्या करना है -4 की सीरीज चल रही है, तो इसमें भी आप फ्रैक्शन का जैसे इसमें सब में 4 घटाते जाएंगे तो ये बन जाएगा -4 की सीरीज, और फ्रैक्शन में आप 4 घटा देंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको देखना है बस। ठीक है, जल्दी से इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। हाँ, सभी का सही आ रहा है, सभी का सही है, तो आपका चौथे ऑप्शन का वेरी गुड, आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सही है, वेरी गुड, सबका समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो चौथे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप एक बार देख लीजिए, इसी तरीके से ये क्वेश्चन चलते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अभी मैंने आपसे बताया था ना कि सेम सीरीज, जैसे अब इसमें क्या नाम है -4 की सीरीज चल रहा था ना, तो -4 की सीरीज चल सकती है, -1 -2 -3 की सीरीज चल सकती है, -4 लगातार ये सीरीज चल सकती है, -1 -3 -5 -7 की सीरीज चल सकती है, -2 -4 -6 इसकी सीरीज चल सकती है। तो इसी तरीके से आपकी ये सीरीज चलती है। तो सीरीज में आपको ध्यान देना है, सबकी पहले कोडिंग कर लेना है, कोडिंग करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि कौन सी सीरीज चल रही है, ये वाली चल रही है, ये वाली चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, यानी कि आपका लगातार संख्या एक ही संख्या वाली आ रही है, या आपका नेचुरल नंबर का, या आपका ऑड नंबर का, या आपका इवन नंबर का। जो आपकी सीरीज चलती रहेगी वही सेम सीरीज आपको नेक्स्ट वाले प्रोसेस में, नेक्स्ट वाले जो आपका दिया रहेगा उसी को आपको बताना, उस वही प्रोसेस चलाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गॉन GONE को ILPB लिखा जाता है तो CRIB को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, तो ये आपको बताना। पांचवे का आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवे का जल्दी से देखिए, पांचवे का जल्दी से लगा के बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, समझ आ रहा ना भाई सबको, अगर समझ आ रहा है तो सभी लोग शेयर करते चलिए। ठीक है, मैं आपको इस बार यूपी पुलिस का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, यानी यूपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में 2 वैकेंसी है, इन दोनों वैकेंसी को मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे टाइप अगर आप लगा के चलते हैं तो। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, और सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग बताइए कितना आ जाएगा, क्या आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, इसका आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, वेरी गुड। कैसे आया एक बार आपको, जिसको नहीं है उसके लिए बता देता हूँ। ठीक है, अधिकतर छात्रों को आ गया है, जिनका नहीं है उसके बारे में उसको बता देता। गॉन, गॉन यानी कि जी की वैल्यू कितना होता है 7, ओ की वैल्यू कितना होता है 15, और एन की वैल्यू कितना होता है 14, ई की वैल्यू होता है 5, आई की वैल्यू कितना होता है 9, एल की वैल्यू कितना होता है 12, और पी की वैल्यू कितना होता है 16, और बी की वैल्यू कितना होता है 2। ठीक, तो ये आपका दिया गया है। तो इसमें आप ये देखोगे कौन सी सीरीज चल रही है, यहाँ पे 7 2 9, यहाँ पे 15 था, 15 में से -3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, 14 2 16, 5 में से 2 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि +2 -3 की सीरीज चल रही है, +2 -3 की सीरीज चल रही है। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितना होता है 3, इसमें देखो आर की वैल्यू कितना होता है 18, और आई की वैल्यू होता है 9, और बी की वैल्यू कितना होता है 2। ठीक है, समझ आएगा नहीं। अब इसमें क्या करोगे, आप पहले जोड़ोगे, क्या नाम, इसमें पहले +2 की सीरीज चल रही थी, +2 ऐड हो रहा था, तो 3 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 2 5। अब 18 में क्या करेंगे, -3 सीरीज चल रहा है, तो 18 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। एन में कितना करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 घटा देना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, इसमें 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई सभी लोग।
तो आपका आ जाएगा, इसका मतलब 25 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा 25। ठीक, इसका मतलब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आप चेक करोगे तो किस 5 की वैल्यू क्या है ई, 15 की वैल्यू ओ, के की वैल्यू 11, 25 की वैल्यू वाई, यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई ओ के वाई। देखो आगे के इससे देखो, जैसे आपको लास्ट से पीछे की तरफ आना है तो जैसे 26 हो जाता है ना, तो जो आपका देखो एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ, जो आपको थोड़ा सा ये पीछे आने में दिक्कत होती है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे आपका 26 हो जाता है ना, तो अगर ए की बात करता है यानी कि ए 27 पे आ जाता है, बी की बात करता है तो यानी कि 28 हो जाता है, और सी की बात करता है तो यानी कि 29 हो जाता है, डी की बात करता है तो यानी कि 30 हो जाता है। तो इसका मतलब ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे अभी आपने क्या नाम है, यहाँ से आपने घटाया था 28 में से 3 घटाया था, तो यहाँ पे से जैसे जेड होता है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, यानी कि 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा ना, 25 3 28 होता है ना, तो ये -3 करोगे तो 28 से जब पीछे की तरफ आओगे तो ये आपका वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझते चलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 26 हो जाता है, ए से जेड तक 26 हो जाएगा, फिर उसके आगे इसी क्रम से चलना है आगे की तरफ ही, तो 27 28 करना है तो यानी कि ए 27 पे आ जाएगा, बी 28 पे आ जाएगा, सी 29 पे आ जाएगा, डी 30 पे आ जाएगा। इसी तरह आपका क्रमानुसार आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DIGEST को GGJCVR लिखा जाता है तो इसी भाषा में ADVERB का कोड क्या होगा, यानी कि एडवर्ब का कोड क्या होगा। अगर डाइजेस्ट का कोड क्या दिया गया है, GGJCVR लिखा जाता है, इसी भाषा में ADVERB एडवर्ब का कोड क्या होगा, आप इसको बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके सभी लोग, इसका बताइए क्या हो जाएगा। मैं इसका भी आपको सिर्फ रूल बताऊंगा, बाकी आपको करना अपने आप से ही है। ठीक है, इसका सिर्फ मैं आपको कोड बताऊंगा और इसको अपने आप से ही करना है। जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट फटाफट सभी बताइए क्या हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बनाइए सभी छात्र। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है। इसके बाद आपका सही इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा, आप इसको आपको इसको बता देता हो। जैसे आप डाइजेस्ट लिखते हो, डाइजेस्ट का कोड क्या हो जाएगा, देखिए डी का कोड क्या हो जाएगा, डी का कोड आपका 4, आई का कोड आपका 9, जी का कोड 7, ई का कोड आपका 5, एस का कोड 19, टी का कोड आपका 20। इसी तरह आप जी का कोड देखोगे, इधर देखोगे, जी का कोड 7, जी का कोड 7, जे का कोड 10, और सी का कोड 3, और वी का कोड 22, और आर कोड 18। ठीक, अब इसमें आप देखोगे तो क्या सीरीज चल रही है, सीरीज चेक कर लीजिए। यहाँ पे 4 है, 7 हो रहा है, यानी कि प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पे 9 था, 7 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है। यहाँ पे 7 था, 3 हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि +3। और यहाँ पे 5 था, 3 हो रहा है, यानी कि -2। यहाँ पे 19 थी, 19 है, यहाँ पे 22 हो रहा है, यानी कि +3। यहाँ पे 20 है, 18 हो रहा है, यानी कि -2। तो मतलब एक में क्या बता रहा है, एक में आपका प्लस हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो इसी क्रमानुसार आप इसका करोगे एडवर्ब का। एडवर्ब में क्या करना है, पहले +3 करना है, बाद में -2 करना है। तो यही क्रमानुसार करोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि DBTCUZ हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए, जिसको समझ में ना आए एक बार वीडियो को रोक कर दोबारा फिर से देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में COW को DUX लिखा जाता है तो उसी भाषा में PIG का कोड क्या होगा। चलिए इसका बताइए जल्दी से। इसमें लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 90+ छात्र होंगे जिनका गलत आएगा।
90+ छात्र होंगे जिनका गलत आंसर ये वाला आएगा। एक बार आप लोग लगा के देखिए, आप शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। चलिए, जो सही वाले हों बताइए भाई। मैंने बता दिया 90+ छात्र होंगे जिनका गलत आएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से, है कोई जो इसका सही बता सके ऑप्शन? चलिए जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन भी बताइए इसका क्या होगा, और इसकी सीरीज़ क्या चली है वो सीरीज़ भी लिख कर आप बताइए इसकी सीरीज़ क्या हो सकती है। सही सीरीज़ क्या होगी ये बताना है आपको, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है तो आप इसको एक बार ऑप्शन में 2 अंक मिला के तीसरे को मान लेंगे कि इसका ये हो सकता है, लेकिन आपको ये सीरीज़ बताना है कि ये कौन सी सीरीज़ चल रही है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। बताइए भाई। चलिए देखो, चलिए बताता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया COW DUX, ठीक है, COW DUX, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है, जैसे आपको ये पता होगा वावेल आपके कौन कौन से होते हैं। वावेल, VOWEL, वावेल। वावेल आपका कौन सा होता है? A E I O U, इसकी। और वावेल और कॉन्सोनेंट का सीरीज चल रहा है, कॉन्सोनेंट का सीरीज चल रहा है। यानी कि जैसे क्या नाम है, अगर एक कॉन्सोनेंट होगा तो उसके बाद क्या नाम है, उसके बाद जैसे यहाँ पे सी है, सी क्या है आपका? वावेल है या कॉन्सोनेंट है? जल्दी से बताइए। ये आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि सी के बाद क्या आता है? डी आता है, यानी कि आपका हो जाएगा डी। ये आपका सी के बाद डी हो जाएगा। ओ आपका क्या है? वावेल है। ओ के बाद क्या आता है वावेल आपका? AEIO। ओ के बाद क्या आता है? यू आता है, इसलिए क्या नाम है यहाँ पे यू रखा गया है। डब्लू आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो आपका डब्लू के बाद क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसमें इसी तरीके से करोगे। पी आपको क्या है? एक आपका कॉन्सोनेंट है, तो पी के बाद क्या आता है? आपका क्यू आता है। और आई आपका क्या है? वावेल है। आई के बाद वावेल कौन सा आ जाता है? आपका ओ आ जाता है, यानी कि ओ लिखोगे। जी आपका है कॉन्सोनेंट, जी के बाद क्या आ जाएगा आपका? जी के बाद क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, यानी कि एच लिख देंगे आप। क्यू ओ एच आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप एक चीज़ ये ध्यान देते चलिए, वावेल और कॉन्सोनेंट की भी सीरीज चलती है। आप ये मत सोचना कि हाँ सर इसका क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो मैं आपको स्किप कराऊंगा, सारे टाइप मैं आपको साथ साथ कराते चलूँगा, बस आप इसको ध्यान से देखते चलिएगा और सारे सीरीज़ का पैटर्न आप लिखते चलिएगा और आप टाइप बनाकर लिखते चलिएगा कि हाँ पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें की तरफ चलते हैं। 8वें में बताइए जल्दी से। 8वें क्वेश्चन दिया गया है, यदि यदि HEN हेन का कोड है GIDFMO, तो PIT का कोड क्या होगा? 8वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसे लग रही है। एक बार आप ये भी कमेंट करके बताते चलिए, साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। हेन का बताइए क्या हो जाएगा यदि HEN का कोड GIDFMO। सभी लोग बताइए, सभी छात्र, एक दो लोग, तीन लोग से काम नहीं चलेगा भाई, सभी लोग बताइए, सभी लोग लगाते चलिए, सभी लोग। चलिए इसमें देखिए, हेन दिया गया है ना, HEN, हेन। हेन मतलब क्या हो जाए? देखो इसमें देखो जी आई के बीच में क्या आता है? एच आता है, ये आपको पता है। ई डी एफ के बीच में क्या होता है? ई आता है, DEF होता है, ई लिखा जाएगा। एम के बाद क्या आता है? एन आता है, MNO हो जाएगा। यानी कि दो वर्ड के बीच में एक वर्ड जो आता है, यही सीरीज चल रहा है। तो इसी तरह जैसे पी आपका लिखा गया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा पी के पहले, पी के बाद क्या आता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ओ और क्यों आ जाएगा, ठीक है। तो ओ और क्यों किस में मिल रहा है? सिर्फ इसमें
और सिर्फ इसमें, यानी कि ये दो ऑप्शन जो है आपका पहले ही गलत हो गया, पहला और डी ऑप्शन। तो आप इसी तरीके क्वेश्चन के लगाने का जब प्रयास करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको दो तो अपने आप से ही गलत मिल गया, लास्ट का आप देखो, यहाँ पे देखो टी, टी वाले में देखो टी के पहले क्या आता है, एस आता है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यानी कि एस यू होना चाहिए, यहाँ पे एस यू होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यूजे लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताइए। अब आपको इसको क्लियर कर दिया, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू एच जे एस यू। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम। यदि गार्डन को HVS हो तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा। 9वें क्वेश्चन को बताइए, गार्डन का कोड क्या दिया गया है, HVS, जल्दी से बताइए इसका रिपोर्ट का क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी छात्र कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा इसका। चलिए वेरी गुड। चलिए इसमें देखो, इसमें कैसे कर रहा है, जी की कोड क्या होता है 7, एक का कोड क्या होता है 1, 7 में 1 जोड़ दो क्या आ जाएगा 8, 8 का कोड क्या होता है H, आर है 18, और डी का कोड क्या होता है 4, तो 18 4 क्या होता है 22, 22 का कोड क्या होता है V, यहाँ पे ई है और एन है, ई का कोड कितना होता है 5, एन का कोड कितना होता है 14, 14 में 5 जोड़ दो 19, 19 का कोड क्या होता है एस, यानी कि HVS है। दो अंकों को जोड़कर, दो वर्ड के अंकों को जोड़कर आपका जो वर्ड बनेगा वही आपकी ये सीरीज चल रही है। इसी तरह आप इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को जोड़ दो। आर ई मतलब आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, तो 18 5 कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि 23 हो जाएगा। पी का कितना होता है 16 होता है, पी का 16, ओ का 15, तो 16 और 15 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 16 और 15 को जोड़ो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यानी कि 16 और 15 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, इसमें ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ई आ जाएगा। ठीक, आप आगे की तरफ जेड के बाद जो 26 हो जाता है ना, तो उसके आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपका 16 5 21 10 31 मैंने बताया था ना, 31, यानी कि पाँचवा वर्ड आ जाएगा, 26 5 31 होता है ना, तो ये जो पाँचवा वर्ड बनेगा ये बनेगा। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर जेड के बाद जितने भी आ जाएंगे तो फिर ABCD फिर शुरू हो जाता है, तो 31 नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, पाँचवें वर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आर का कितना होता है 18 होता है, टी का 20 होता है, तो 20 10 20 10 30 30 60 38, 38 का कोड क्या हो जाएगा, उसी के बाद क्रमानुसार आप करते चले जाओ, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसका बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि आपका WEB हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ये ध्यान देते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या हो जाएगा, टीचर, टीचर का कोड AETCREH, तो प्रॉमिस का कोड क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, इसका बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा, इसका बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए भाई। इसको आपको कैसे लगाना वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ता है, पहले आपको क्या करना पड़ता है, नंबरिंग कर लेना पड़ता है, यानी कि जैसे ये देखो, ये वर्ड्स जो दिए गए हैं ये वर्ड्स इसी में है, जैसे TEACHER है ना, तो इसी में TEACHER, ये सारे वर्ड्स इसी में हैं, तो इसमें सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, पहले आप इनकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके आप कर लीजिए, फिर इसी तरीके से आप इनका नंबर कर लीजिए, ये किस नंबर पे आ गया, यानी कि ए किस नंबर पे है 3 नंबर पे, उसके बाद लगातार देखते चलिए आप, नंबर ऐसे बनाते चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे ई कितने नंबर पे है आपका, 2 नंबर पे है, 3 2 1 4 7 6 5। ठीक, इसी तरह आप 7 नंबर तक ये चेंज कर लीजिएगा,
तो 7वें नंबर पर करने के बाद तीसरा नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका ओ आ जाएगा, ठीक है। तीसरे पे आपका ओ आ जाएगा, दूसरे पे आपका आर आ जाएगा, और पी एक नंबर पे आ जाएगा, यानी कि पी आप लिख दोगे पहले नंबर पे आ जाएगा, एम आपका चौथा आ जाएगा, ई आपका सातवां आ जाएगा, ठीक। और एस जो है आपका 6 नंबर पे आ जाएगा, और आई जो है आपका पाँचवा जो लास्ट वाला है आपका आई आ जाएगा। यानी कि ये आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओ आर पी एम ई एस आई, यानी कि ओ आर पी एम ई एस आई, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से इसको करना है आपका ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये इसको अपने आप से करना है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी इसको अपने आप से करिएगा, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ बस। सेम टू सेम इसी का आपको इसी तरह करना है, नंबरिंग आपको सेट कर देना है। नंबरिंग सेट करने के बाद आप इसको लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11वें का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 11वें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको एक बार डिटेल में 1 2 3 करके आप सेट कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद ये आपका टाइप सेकंड नंबर कोडिंग, यानी कि अक्षर संकेत के बारे में, ठीक है। नंबर कोडिंग एक टाइप आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, पहले +1 फिर माइनस, पहले प्लस के सीरीज़ था, फिर माइनस का सीरीज़ था, फिर वॉवल कॉन्सोनेंट का सीरीज़ था, फिर आपको नंबरिंग सीरीज़ था 1 2, फिर दो संख्याओं को एक जोड़ कर बनाने के लिए होता है, फिर दो संख्याओं के बीच वाले में एक संख्या भरने के लिए होता है। तो ये 5 6 टाइप होते हैं जो आपको पहले टाइप में मैंने बताया, तो वो 5 6 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। चलिए टाइप सेकंड में देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप सेकंड में देखिए, चलिए इसका पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखो, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो जा रही है। नेक्स्ट वीडियो हम कल के लिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपका कल का रहेगा। टाइप सेकंड मैं आपके लिए कल बताऊंगा, क्योंकि इसी में आपका लगभग वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो कल इसका सेकंड टाइप कल हम देखेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड टाइप जो होगा वो कल वीडियो आपको मैं बताऊँगा बनाऊँगा, कल वीडियो कल क्लास होगी नेक्स्ट टाइम। तो आपका ये सेकेंड क्लास इसकी होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखो, बाकी क्लास आपको कैसे लगी एक बार आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा, और आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हमारे ऑफलाइन के छात्र हैं, आप इनसे एक बार अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके हमसे विजिट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है एड्रेस है, ये हमारा नंबर व्योम अकेडमी 99103877 है, और एड्रेस है N24 सेक्टर 12 प्रताप विहार गाजियाबाद, ठीक है। तो क्लास आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।